हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं? होप करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, फाइन होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज का जो चैप्टर है वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के क्वेश्चन आयर्स के बारे में है बेटा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पीएल एप्रोप्रिएशन और फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट तैयार कर दिया है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाने से पहले एक बात याद रखना कि बेटा हमेशा तुम्हारे क्वेश्चन में कभी ना कभी एक बार कोई ना कोई एक टॉपिक ये वाला मिल ही जाता है जिसको हम कहते हैं बेटा मैनेजर कमीशन बेटा। ठीक है बेटा, मैनेजर कमीशन 2 पॉइंट्स पे दिए जाते हैं, एक होता है बिफोर का बेटा और एक होता है तुम्हारा आफ्टर का बेटा। ठीक है बेटा, तो अगर जब भी बिफोर के बारे में बात करेगा तो जो तुम्हारा प्रॉफिट होगा बेटा, प्रॉफिट इनटू जो अगर इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, मैनेजर कमीशन का जो रेट दिया हुआ है उसको क्या करोगे, रेट अपॉन 100। क्या करोगे बेटा, रेट अपॉन 100। अगर आफ्टर दिया हुआ है तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है बेटा, मान लो कि अगर 10% दिया है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इनटू 10/110 बेटा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, मतलब मिल ही जाता है हमको कभी ना कभी। ठीक है बेटा, अब चलो हम लोग चलते हैं कहाँ पे बेटा, अब चलेंगे हम इसके क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो, मान लो कि ए और एक बी पार्टनर थे बेटा। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का था। ए के पास कैपिटल आता है 20,000 का, ए के पास कैपिटल होता है 20,000 का, बी के पास कैपिटल होता है 10,000 का बेटा, बी के पास कैपिटल होता है 10,000 का। बी को मिलती है सैलरी, बी को मिलती है सैलरी 500 रुपए प्रति महीने, मतलब 500 पर मंथ। उसके बाद बी को कमीशन मिलता है बेटा, बी को कमीशन मिलता है 10% का। बट इसके साथ एक एडजस्टमेंट दिया है, कहा है कि कमीशन आपको निकालना है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी आईओसी एंड तुम्हारा सैलरी, एंड तुम्हारी सैलरी बेटा। ठीक है बेटा, और तुम्हारा प्रॉफिट दे दिया, और तुम्हारा प्रॉफिट दे दिया कितना, 15,000। ठीक है बेटा, अब इसमें हमको तैयार करना है क्या, इस क्वेश्चन में तुमको तैयार करना है फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग और उसके साथ पीएल एप्रोप्रिएशन का। ठीक है बेटा, तो अब देखो, तो जब भी क्वेश्चन लगाइएगा ना, क्वेश्चन लगाने से पहले आप क्या करिएगा कि उसके वर्किंग नोट को एक बार तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको बैलेंस लिखने में जल्दी हो। ठीक है बेटा, तो पहले हम क्या कर लेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। ए का जो आईओसी है बेटा, आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा। ठीक है, उसको निकालो। तो 20,000 का, अच्छा सॉरी रेट मैंने नहीं दिया, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 8% पर एनम। ठीक है बेटा, तो 20,000 का 20,000 का 8% आप निकाल लीजिए, 8% आप निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 1,600 बेटा। बी का निकालिएगा तो बी का आईओसी निकालिएगा तो बेटा 10,000 का 8/100 तो ये हो गया बेटा 800। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा क्या निकल गया, आईओसी निकल गया। दूसरी तरफ अगर सैलरी निकालो बी की, तो बी को सैलरी मिल रही है बेटा कितनी, 500 रुपए प्रति महीने यानी 12×5 = 60 यानी 6,000 रुपए इसको साल के मिलेंगे सैलरी। दूसरा निकाल लो कमीशन इसका बेटा, कमीशन निकाल लो। तो कमीशन निकालने से पहले हम क्या करते हैं, चलो कमीशन तो बाद में भी निकाल लेंगे, पहले हम उसका एक परफॉर्मा तैयार कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ देखो, अगर हम बात करें पीएल एप्रोप्रिएशन की, किसकी बात करें बेटा, पीएल एप्रोप्रिएशन की बात करें, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है बेटा कि यहां पे क्या जाएगा, प्रॉफिट जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट बेटा कितना है बेटा, 15,000 है। ठीक है, कितना है, 15,000 है। अब देखो यहां से चालू होता है गेम। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ए को कितना, ए को कितना दिया बेटा, ए को हमने दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,600 रुपए। ठीक है बेटा, बी को कितना दिया, 800, बी को कितना दिया बेटा, 800। उसके बाद से सैलरी दी थी हमने बी को कितनी बेटा, सैलरी हमने बी को दी थी, सैलरी हमने बी को दी थी बेटा कितना, 6,000 रुपए। कितना बेटा, 6,000 रुपए। आ जाओ, ये भी आसान हो गया। देखो
तो ये टोटल अमाउंट हो गया 2400। बी को सैलरी हमने दी थी 6000, बी को हमने सैलरी दी थी 6000। अब आते हैं इसके कमीशन पे, तो कमीशन, ठीक है, कमीशन निकालने के लिए बोला है। तो मैंने तुमको बताया था कि आफ्टर चार्जिंग की बात कर रहा है, जहां आफ्टर आ गया काम 25, देखो आफ्टर की बात बोला है तो प्रॉफिट कितना है हमारा 15000। आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी कितनी दी थी हमने 6000। आईओसी कितना दिया था 2400, आईओसी कितना दिया था 2400। अमाउंट कितना आ गया इसका 6600 रुपए। 6600 पे हमको 10% बाई 110, क्योंकि मैंने बताया था कि आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हो, आफ्टर चार्जिंग में करते हो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। काट दीजिए इसको, तो इसका कमीशन कितना आ जाएगा 600 रुपए। तो बी को कमीशन कितनी मिली बेटा 600 रुपए। यहां का बैलेंस कर लीजिए, यहां का बैलेंस कर लीजिए। यहां का हम बैलेंस किए तो 6600 और 2400, कुल मिला के हमारे पास 9000 रुपए की अमाउंट आती है। यहां पे हम करते हैं तो यहाँ 15000, यहां का बैलेंस कम है यानी हमको प्रॉफिट हुआ है। तो ये कहाँ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए और बी। अगर 2:1 का रेशियो है, 6000 का 2:1 करोगे तो ए को मिलेगा 4000 बेटा और बी को मिलेगा बेटा 2000। ठीक, बात समझ में आई। अब देखो क्या होता है, अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको बैलेंस कर दीजिए। ये हो गया 15000 का बैलेंस, मतलब यहाँ 6000 रुपया, ये हो गया बैलेंस 15000 का, यहाँ पे बैलेंस 15000 का है ही बेटा। ठीक है बेटा, अगर तुमसे फिक्स्ड पूछ दिया तो फिक्स में तुमको पता है कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। फिक्स में हम क्या तैयार करते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। फिक्स में कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे क्या कर दीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने से, ए का और बी का। तो ए को बेटा है कितना है इसके पास 20000, इसके पास कितना है बेटा 10000। ठीक है बेटा, इसके पास है 10000। उसके बाद से टू बैलेंस कैरी डाउन, ए के पास और बी के पास। ए के पास है 20000 बेटा और बी के पास है 10000। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो गया, तैयार हो गया कैपिटल अकाउंट। ना कोई एडिशनल कैपिटल इसमें ले आया है, ना कोई परमानेंट विड्रॉल किया है। बाकी जितने भी जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो कहां पे जाएंगे, अब वो जाएंगे बेटा करेंट अकाउंट में। कहां जाएंगे बेटा, करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट में देखो, करेंट अकाउंट में ए हो गया बेटा और ये बी हो गया। क्या दिया था, मैंने बताया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन का जो भी अमाउंट होगा वो सीधे करंट के किस में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। देखो सैलरी दिया था बेटा, सैलरी दिया था ना, तो बाय सैलरी, बाय सैलरी कितना दिया था, देखो बाय सैलरी दिया था बी को कितना 6000। ठीक है बेटा, बाय आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था 1600 और 800। ठीक है बेटा, उसके बाद से बाय कमीशन, बाय कमीशन कितना बेटा 6000, बाय कमीशन सॉरी 600, किसको, बी को मिला था कमीशन। उसके बाद देखो बाय पीएल अकाउंट, जो प्रॉफिट था उसको डाल दिया, इसको कितना गया 4000, इसको कितना गया 4000 और इसके पास कितना आ गया बेटा 2000। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा तैयार हो गया। ए हो गया, ये बी हो गया, इसका अमाउंट इधर देखिए। अब देखो क्या हो गया, टू बैलेंस सीडी, यहां पे तुम्हारा क्या हो गया, टोटल जोड़ लो। यहां तुम्हारा हो गया 2006, 2600, 6000 और 800, ये हो गया 9400, 9400। ठीक है बेटा, यहाँ का 4000, 5000, एक 5600 रुपये, कितना हो गया बेटा 5600 रुपये। टोटल अमाउंट इधर भी बैलेंस हो गया 5600, इधर हो गया 9400, यहाँ भी हो गया 5600 और यहाँ भी हो गया 9400। ठीक है बेटा, ये आपका तैयार हो गया फिक्स्ड का। ठीक है बेटा, देख लो पीएल एप्रोप्रिएशन में तुमने बनाया था कि बाय प्रॉफिट तुमने ट्रांसफर किया, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर किया पीएल अकाउंट का कितना बेटा 5000 रुपये। अब यहाँ पे तुमने क्या किया, तुम्हारा गया आईओसी गया, ए का कितना बेटा मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया कितना, ए का 1600, बी का 800, सैलरी कितनी गई 6000, कमीशन कितना गया 600, प्रॉफिट ट्रांसफर जो बैलेंस बचा उसको हमने क्या कर दिया 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको मिला 4000, इसको मिला 2000।
फिक्स अकाउंट है तो इसमें मान लो कि हम कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल को ही ट्रांजेक्ट करते हैं, तो इसमें देखो इसमें ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे सीधे ब्रॉट डाउन कर देंगे, कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे, हमारा काम 25। ठीक, अब आते हैं करंट अकाउंट में। बाकी जितने भी तुम्हारे ट्रांजेक्शंस होंगे, मैंने आपको बताया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन के जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको ठीक उल्टा कर दीजिए राइट हैंड साइड में। आपको बस कमीशन नहीं रिजर्व नहीं डालना है। तो देखो सैलरी गई, सैलरी चला गया, आईओसी गया, आईओसी चला गया, कमीशन गया, कमीशन गया, और जो तुम्हारा प्रॉफिट है बेटा वो चला आया। बाकी सारा बैलेंस बचा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना नहीं है क्योंकि यहां पे ड्राइंग हुई नहीं है, तो ये यहां पे नहीं जाएगा। बाकी का जो बैलेंस बचा आपका हो गया। तो यहां पे आपका फिक्स्ड का तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया बेटा? फिक्स्ड तैयार हो गया। ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग की बात कर देगा, किसकी बात कर देगा बेटा? फ्लक्चुएटिंग की बात कर देगा, तो फ्लक्चुएटिंग में याद रखिएगा मैंने बताया था, फ्लक्चुएटिंग मैंने क्या बताया था? यही बताया था कि पापा की तनख्वाह है, उड़ाते चलो, हैं? पापा की तनख्वाह उड़ा दो, 1 रुपया बचना नहीं चाहिए, अपने भी खाओ, संगी साथी को भी खिलाओ। आ जा बेटा, देखो इसमें सीधे बेटा तो क्या तैयार होता है? कैपिटल अकाउंट तैयार होता है। ठीक है बेटा। अब जो कि क्या है बेटा, सीधे कैपिटल तैयार हो रहा है, तो इसमें तुम बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे ही, ऑब्वियस सी बात है बेटा। जो कैपिटल का अमाउंट है इसको गया बेटा कितना? 20,000, इसको कितना गया बेटा? 10,000। ठीक, उसके बाद से बाई सैलरी, बाई सैलरी बी को मिली थी 6,000 की बेटा। उसके बाद से बाई आईओसी मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मिला था 1600, इसको मिला था 800। बाई कमीशन इसको मिला था 6,000 बेटा, और 600। और बाई प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसको कितना मिला था बेटा? 4,000, इसको मिला था 2,000। इन सबको बैलेंस करोगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका अमाउंट चला गया कितना? 2,000 चेक 4,000, ये चला गया तुम्हारा 25,400, और ये हो गया बेटा 19,600। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 25,600 बेटा, और ये अमाउंट हो गया 19,400। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस हो गया 25,600, 19,400। ठीक है, ये और ये हो गया बेटा 25,600, 19,400। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ज़्यादा कुछ करना है। ठीक है बेटा, जो भी क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं, जो भी मैंने बताया है, उसका इस बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन तुम पढ़ लिया और पहले ही दिन तुम्हारा अकाउंट एकदम बारूद बना दिया है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन क्वेश्चन लगा और पटक दिए कि आज हम ही है। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, अकाउंट्स थोड़ा टाइम लगता है आपको समझने में। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आप कर लेंगे और पहले ही दिन सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को एक बार देखो, इसको दिमाग में डालो, और इसके साथ जो मैंने जो तुमको पीएल एप्रोप्रिएशन के और फिक्स्ड के जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, मैं उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं लगा दूंगा। और मैं क्या करता हूँ कि आगे जब हम इसके बस देखो क्या बचा हुआ है, इसमें एडजस्टमेंट बचा हुआ है, एडजस्टमेंट के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, उसका मैं फॉर्मूला आपको एक बार दिखा दूंगा, वो याद ही हो जाना है आपको। और क्या करना है बेटा, उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ना और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इससे रिलेटेड जो भी तुम्हारे टॉपिक्स होंगे मैं इसको यहाँ पे दोनों कहीं लगा दूंगा, उसको एक बार देख लेना और ये क्वेश्चन लगा लो। ठीक है बेटा, चलो फिर चलते हैं हम, बाय।